फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत झील से होती है। एक लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ मस्ती कर रही होती है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वो किसी डरावनी ताकत के कब्जे में आ जाती है और अपने ही दोस्तों पर हमला कर देती है। यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि आगे फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। अब कहानी शिफ्ट होती है लॉस एंजेलिस के एक पुराने अपार्टमेंट में। यहाँ रहती है एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ। डैनी बड़ा बेटा, ब्रिजेट बड़ी बेटी, कैसी सबसे छोटी बेटी। कुछ समय बाद एली की बहन बेथ उनसे मिलने आती है। बेथ अपने प्रॉब्लम से परेशान है और अपनी बहन से सहारा चाहती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। शाम का समय होता है और अचानक तेज भूकंप आता है। पूरा अपार्टमेंट हिलने लगता है, खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवारों में दरारें आ जाती हैं। बच्चे और बेथ डरकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब झटके रुकते हैं तो डैनी देखता है कि पार्किंग एरिया में जमीन फट गई है। वह हिम्मत करके नीचे उतरता है और वहीं उसे एक पुराना सीलबंद कमरा मिलता है। उस कमरे के अंदर उसे एक अजीब सी किताब, बुक ऑफ द डेड, और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं। डैनी सब सामान उठाकर ऊपर ले आता है। यही चीज आगे परिवार की जिंदगी को नर्क बना भी। डैनी उत्सुकता में रिकॉर्ड प्ले करता है। रिकॉर्ड में किसी पादरी की आवाज आती है जो किताब के मंत्र पढ़ रहा होता है। यह मंत्र सुनते ही शैतानी ताकतें जाग उठती हैं और किताब एक्टिवेट हो जाती है। डैनी को लगता है यह सिर्फ रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब बुराई उनकी दुनिया में आ चुकी है। सबसे पहले असर एली पर होता है। लिफ्ट में फंसकर वह अजीब तरीके से तड़पने लगती है। उसका शरीर मरोड़ खाता है और वह डेडाइट यानी शैतानी रूप में बदल जाती है। जब वह घर लौटती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह बच्चों को मारने की कोशिश करती है और उसका चेहरा बेहद डरावना लगने लगता है। एली अब अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगती है। ब्रिजेट भी धीरे धीरे डेडाइट बन जाती है। डैनी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी खून खराबे में फंस जाता है। छोटी बच्ची कैसी और बेट ही अब बचे रहते हैं। घर का माहौल खून और चीखों से भर जाता है। अब बेथ को अपनी बहन एली और बाकी डेडाइट्स से लड़ना पड़ता है। बेथ को पता चलता है कि यह सब बुक ऑफ द डेड के कारण हो रहा है। वह हर हाल में किसी को बचाना चाहती है। लड़ाई बेहद डरावनी होती है। डेडाइट्स की ताकत इंसानी नहीं होती। उनका शरीर काटने या जलाने से भी नहीं रुकता। अपार्टमेंट धीरे धीरे खून से भर जाता है। आखिर में बेथ और कैसी का सामना एली और डेडाइट बच्चों से होता है। ये डेडाइट्स मिलकर एक भयानक राक्षसी रूप बना लेते हैं। लड़ाई लिफ्ट और पार्किंग एरिया तक पहुंचती है। बेथ अपनी पूरी हिम्मत और हथियारों का इस्तेमाल करती है। आखिरकार वह डेडाइट्स को हराने में सफल होती है और कैसी को बचा लेती है। सुबह का समय होता है। बेथ और कैसी जिंदा बच निकलते हैं, लेकिन फिल्म का आखिरी ट्विस्ट ये दिखाता है कि बुराई अब भी जिंदा है। बुक ऑफ द डेड कहीं गई नहीं है, यानी इविल डेड की कहानी अभी और आगे बढ़ सकती है।